हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ दोनों भाई का, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था तो उस पर काफ़ी लोगों के ये कमेंट थे कि निक्की आप लंच दे रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप कैसे कर ले रहे हो। मैं आपकी जगह होती तो इतना कुछ होने के बाद बिल्कुल भी नहीं करती, मैं छोड़ देती। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है या कुछ भी है तो आप खाना पीना देना छोड़ दोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा है, परिवार है तो आज अच्छा कल बुरा लगा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ़र्ज़ को नहीं निभाऊंगी, क्योंकि आज मेरा समय सही है, कल मुझे नहीं पता मेरे समय को क्या होगा, कैसे होगा, मेरे हाथ पैर चलेंगे नहीं चलेंगे, किसी को नहीं पता होता है। तो उस टाइम का सोच के अपने आज के काम को करना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने अपनी मम्मी से, अपने पापा से हमेशा यही सीखा है कि आप कितना भी कुछ कर लो, आप छोटे हो तो आप छोटे रहोगे और जो बड़े हैं वो बड़े रहेंगे। तो मैं अपने छोटे होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, बस, और कुछ नहीं। और हो सकता है आप मेरी जगह होती तो शायद नहीं करती, और आप लोग की सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। तो बस मैंने आपके कमेंट का छोटा सा रिप्लाई किया है, जो आप बार बार मुझे हर वीडियो में सिर्फ यही कमेंट कर रहे हो कि मत करो निक्की, मत दो। लेकिन सच बताऊं तो ऐसा नहीं होता है। जब आप एक परिवार में रहते हो तो ये आप नहीं कर सकते हो, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ना आप अपना कर्म ख़राब करोगे, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे दोनों भाई का लंच पैक कर रही हूँ। और जैसे विकास का आप लोग कहते हो, तो मैंने बताया ही था आपको लास्ट ब्लॉग में कि वो नहीं है रहते अब हमारे साथ। तो ये दोनों भाई का ही लंच है जो मैं रोज़ पैक करती हूँ। और उसके बाद फिर आज मुझे धन्वी को स्कूल छोड़ने जाना है, और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि आज धन्वी के पापा भी जाएंगे धन्वी को स्कूल छोड़ने। तो मैं लंच रखने के बाद में जाके नहा ली थी। फट जा रहा है। आज तो धन्वी पापा के साथ स्कूल जाएगा। मामा लेके चल रही है। बाय बाय। बाय करो दादी को। बाय दादी। बाय बाय। बाबा को किया, बाबा को भी बाय बाबा, बाय बाबा। चलो बाबा बोलो। मम्मा का भी गीला है। गाइस, मैं भी नहा ली हूँ बाल वाल धो के, और 9 बजे का धन्वी का स्कूल हो गया। तो ये अब थोड़ा सा लेट निकल के और धन्वी को साथ छोड़ते हुए फिर हम जाएंगे। रवीना जी आ जाओ। रवीना, उधर से आ जाएंगे हम दोनों। कहाँ जा रहे हो? आपका ड्रेस तो नहीं दिख रहा? दिख रहा है। आप तो बहुत खुश हो गए पापा के साथ जा रहे हो। अंदर में खुश? तो जल्दी आओ। वानी दीदी भी आ गई। स्कूल छोड़ के और मम्मा और वानी दीदी घूमने जाएंगे। नहीं धन्वी, मजाक कर रही हूँ। कहाँ झूठ? रानी दीदी ने कुछ बोला ही नहीं था। मम्मा ने बोला था वो तो। दादी को बाय करो। दादी इधर देख रही है बालकनी में। पैसा लिए मैं आपके लिए 2 आइसक्रीम उतरो। अच्छा चल 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 मामा से चलो, उतरो, आप उतरो। आओ जल्दी आओ। देखो कितने सारे बच्चे हैं। हाँ, और फिर उसके बाद आइसक्रीम लेके आएंगे, ठीक है? शाम को आएंगे ना पापा, आपको आइसक्रीम लेके। ओके
ये रोज रोज बेटियाँ को ना पता नहीं पापा से एक अलग ही लगाव, अलग ही प्यार होता है। आज धन्वी इतना रोई है, बिल्कुल जा ही नहीं रही थी, इनको छोड़ ही नहीं रही थी स्कूल जाने के लिए। उसके बाद फिर इन्होंने धन्वी को स्कूल छोड़ा और फिर इन्होंने मुझे मंदिर के बाहर उतार दिया था, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं मंदिर जाऊं, तो बस उतार दिया था। सुबह से ही मेरे मन में था कि मैं मंदिर जाऊंगी जल चढ़ाने के शंकर भगवान जी को, तो मैंने वो चीज़ की और मुझे बहुत शांति और बहुत खुशी मिली। मैं अपना डेली रूटीन अब कुछ इस तरीके से सोच रही हूँ करने का, कि बच्चा छोटा है, देखते हैं कितना कैसे मैनेज हो पाता है। और बेटियां तो सच में अपने पापा की जान होती हैं। पता है मैं पूजा पाठ बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। और मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा करते हैं, डेली वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, डेली वो पूजा करते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा वो पूजा पाठ में रखते हैं, बट मैं नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं वो करती हूँ, बस दिल में ऐसा, लेकिन मैं पूजा पाठ कम करती हूँ। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं यार, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके ऊपर कब कौन सी मुसीबत कहाँ से आ जाए और कब आप उस मुसीबत में फंस के अपने आप को बहुत अंदर से कमज़ोर फील करने लगो। तो इसलिए भगवान की पूजा करते रहना चाहिए कि अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए। और हाँ, 1-2 दिन से जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, वरना बीच में तो मुझे इतना लो फील हो रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ के साथ क्या चल रहा है, क्या आगे होने वाला है, क्या कैसे, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको पता है एक इंसान होता है ना, वो हमेशा ऐसे रहता है खुश, उसके लाइफ में ऐसे लगता है कि सब कुछ अच्छा है, कभी कोई दुख, कभी कुछ वैसे नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है तो वो इंसान इग्नोर कर देता है। और सडन जब इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है ना, तो आपका दिमाग, आपका शरीर बहुत अजीब फ़ील करता है। मैंने इस टाइम उस दौर से गुजरी हूँ और मुझे बहुत अजीब लगा, सच बताऊँ तो। उसके बाद मुझे रास्ते में ना ये कबूतर दिख गए थे, तो मैंने सोचा, सब लोग कबूतर को यहाँ पे खाना डाल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये करके, तो मैंने भी ये किया। आज हमने सुबह अपनी बहुत प्यारी सुबह शुरू हुई है मेरी, और मैं अब सोच रही हूँ कि इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में ऐड करूँ, क्योंकि धन्वी का स्कूल है उस टाइम पे। बस अब मुझे ना मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। तो मैं अब जल्दी उठूँगी और टाइमली नहा के, और रोज़ सोच रही हूँ जितना हो पाए मुझसे पॉसिबल उतना करूँगी। बाकी देखते हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यार सुबह नहा के एकदम फ्रेश हुई हूँ, और उसके बाद मंदिर भी गई, जल भी चढ़ाया और कबूतरों को खाना दिया, वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। वो धन्वी को नहीं, हाँ अच्छा, हाँ वो ज़्यादा खुश होती ना। कल जब स्कूल छोड़ने चलेंगे ना धन्वी को, तो पहले यहाँ करके फिर स्कूल छोड़ने चलेंगे। उसके बाद हम लोग उधर से पैदल ही आ जा रहे हैं, क्योंकि अब मैं वैसे ही बता रही हूँ, मतलब हमारे घर से जो धन्वी के स्कूल का डिस्टेंस है, तो एक तरफ से 50-50 मतलब 200 लग जाता है एक डे का वो किराया ऑटो का। तो एक तरफ से हम पैदल ही आ जा रहे हैं, और बाकी हम कैब वगैरह लगाते तो सस्ता पड़ता, लेकिन कैब का इनका है कि नहीं, बाकी देखते हैं। लेकिन मज़ा आ रहा है ऐसे चलने में, है ना रवि ना? अगर रोड क्रॉस करा भैया रुक जाओ, रवीना का हाथ पकड़ के फिर रोड क्रॉस कराती हूँ मैं। और अब चलते हैं घर, चल के नाश्ता करते हैं। रवीना आज बहुत सारा वीडियो शूट करना है, ठीक है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, और एकदम फ्रेश होते हैं और वीडियो का काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ घर आके मैंने थोड़ी सी, मुझे रोटी बनानी थी, क्योंकि सुबह बस मैंने थोड़ी सी रोटी बनाई थी कि दोनों भाई नाश्ता कर ले और लंच लेके चले जाएं। उसके बाद मैंने सोचा था कि धन्वी को भेज दूंगी, फिर आराम से बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा किचन को क्लीन किया, जो सामान इधर फैला हुआ था सब कुछ अरेंज किया, और फिर मैंने एक तरफ रखा चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है। अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और साथ में फिर मैंने रोटियाँ सेक ली सबके लिए, और बस। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आप लोग ना खूब सारा प्यार दो, खूब सारा सपोर्ट करो, और अच्छे कमेंट करो कि मुझे मोटिवेशन हो, मैं अंदर से मोटिवेट हूँ और अच्छे ब्लॉग्स आप सभी के लिए लेके आऊँ। थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई हूँ, तो उस चीज़ को आप ही मोटिवेट कर सकते हो, मुझे अच्छे कमेंट करके और खूब सारा प्यार देके। सो गाइज मम्मी गई हैं डॉक्टर के पास, ले लो, हाँ
वही वाला ले लो। मम्मी गई हैं डॉक्टर के पास क्योंकि मम्मी का ना डेली रूटीन जो होता है ना, मम्मी को शुगर, बीपी, थायराइड, इतनी सारी प्रॉब्लम है कि जो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो उसका डेली मम्मी का मेडिसिन वगैरह चलता है, तो हर दूसरे महीने तीसरे महीने जाना पड़ता है। तो मम्मी गई हॉस्पिटल। मैं भी सोच रही थी चली जाऊँ मम्मी के साथ, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि धन्वी को स्कूल से लेने जाना है। अगर मैं चली जाती तो फिर वो नहीं हो पाता। धन्वी का 12:30 बजे स्कूल से छुट्टी होती है। और मेरी आईब्रोज देखो, अब पता है काफ़ी लोग कहते हैं कि दीदी आपका फेस ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। पापा जी मम्मी गई बनी डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ ना बबनी के लिए जाए एक बार सुबह ना बतैले रहमी कि जाए एक बार बताओ भी पापा जी हमरा सामने ही। अच्छा, तो आईब्रोज़ ना मेरी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जो आ जाती है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा आईब्रोज़ आ गई हैं। सो अभी मैं इसको बनवाऊंगी आज और कल में, नवरात्रों से पहले। और गाइस पूरे साल का सबसे पावन दिन मुझे लगता है वो 9 दिन के नवरात्र, जिसमें ना इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, इतनी पॉजिटिविटी होती है घर में, प्लस मतलब अलग ही फील होता है। और हमारे घर पे ये और क्या बोलते हैं, पतिदेव और पापा जी 9 दिन के फास्ट रखते हैं। अब ये वाले गर्मी वाले और कौन कौन रखेगा मुझे नहीं पता। आपको पता है मेरी भी मन्नत है 5 साल धन्वी की। अभी आपको पता है धन्वी की इतनी मन्नत बाकी रह गई है ना, इतनी सारी उसकी मन्नत हमें पूरी करनी है, बट हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ लगा रहता है। 5 साल मुझे नवरात्र करने हैं। मैंने माता रानी से मांगा था कि माता रानी सब कुछ, क्योंकि आपको पता है ना मेरी तबीयत का, तो वो करना है मुझे। तो हमारे घर में नवरात्रों के पाठ होते हैं। आपने देखा था ना लास्ट जो बड़ी वाली नवरात्र पूजा थी उसमें हुए थे, तो हमने उसी में डिसाइड किया है कि उसी में ये बड़ा वाला पाठ करेंगे, जो हमने सारा डेकोरेशन वगैरह कराया था वैसे। और बाकी ये वाला तो हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे, फास्ट रहेगा। देखते हैं कौन कौन रखेगा। मैं इस साल नहीं रखूँगी क्योंकि गर्मी में 9 दिन का फास्ट मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ जो मैं नहीं कर पाऊँ। जो बड़ा वाला नवरात्र है वो मैं 5 साल करूँगी। तो बाकी अभी मैं जा रही हूँ धन्वी को लेने। एंड आपको हमारे नवरात्रि ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, आप लोग बहुत प्यार देते हो। सो बस अब हमारी शॉपिंग नवरात्रों से रिलेटेड और गांव जाना है। जैसे कि आपको पता है शादी में ननद साहिबा की ननद जी की बेटी की शादी में, तो उसकी भी बहुत सारी तैयारी करनी है। अभी उनको क्या गिफ्ट वगैरह देना है वो भी नहीं लिया गया है। बाकी साड़ी कपड़े थोड़े बहुत अरेंज कर दिए हैं, मुझे क्या पहनना है वो भी नहीं डिसाइड है। लेकिन अभी मैं अंदर से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तैयारी इसलिए नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि नानी जी का थोड़ा सा है आगे पीछे, तो इसीलिए इतना अभी हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन गिफ्ट्स और कपड़े वगैरह हम लोग इसलिए तैयार कर रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं भी गए तो हम किसी से भेज देंगे, जो भी यहाँ से जाने वाले हैं उनसे भेज देंगे। क्योंकि बेटी की शादी में जितना आप करो जितना करो उतना कम होता है और करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ना, दीदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उनके बहुत सारे भाई मिलके पानी पिलाएं। हमारे यहाँ ना इमली घुटाने का रस्म होता है जो कि भाई करता है, और उनका दीदी का शौक़ है कि उनके भाई लोग करें। और आज तक इन्होंने भी किसी का नहीं किया है, तो इनको भी शौक़ है। तो उसके लिए ना स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अपनी बहन को क्या क्या गिफ्ट देना चाहो। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी स्पेशल चीज़ें करूँ। मम्मी को भी मैंने बताया कि मम्मी मेरे मन में ये चीज़ चल रहा है दीदी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना जो लाइफ टाइम वाली मेमोरी होती है, कि जो ज़िंदगी भर याद रहता है कि हाँ मेरा भाई मुझे पानी पिलाने आया था, तो ऐसे आया था। वो एक समाज में ना, मतलब एक बहन के लिए बहुत अच्छा मोमेंट होता है। ऐसी शादी जैसे आप लोग के यहाँ भात भरते हैं, तो देखते हो आपकी बहनें कितनी इमोशनल हो जाती हैं, तो यही हमारे यहाँ भी थोड़े से इमोशंस जुड़े हुए हैं इन्हीं सारी चीज़ों से। तो बाकी जो भी थोड़ी बहुत जो तैयारियाँ होंगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में। और बाकी गांव जाने से पहले क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें भी। सो अभी चलते हैं धन्वी को लेने, और मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। एक टीका से ही पूरा फेस एकदम अलग लगने लग जाता है। मैं आईब्रोज बनवा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। एंड गाइस काफ़ी लोग ना मेरे इस वाले ईयरिंग्स का डिज़ाइन के लिए बोल रहे थे, तो ये कोई कुछ भी ऐसा मतलब अलग सा डिज़ाइन नहीं है, बहुत सिंपल सा है।
ये आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। ये इयररिंग्स मेरे जो सबसे छोटे वाले मामा हैं, जब उनकी बेटी हुई थी तो उन्होंने मुझे ये छठियार में दिया था, क्योंकि जो उनके छठियार का रस्म था मामा की बेटी का, वो सब कुछ मैंने किया था। मेरी मम्मी गाँव गई हुई थी, क्योंकि जो मेरी बड़ी दादी थी उनकी डेथ हो गई थी, तो वो गाँव गई हुई थी। वैसे बुआ का फ़र्ज़ होता है, बट मैंने किया था, तो मुझे ये नेक में मिला था। तो तब से ना ये मुझे बहुत सही लगता है, और मैं इसको हमेशा अपने ईयरिंग कान में डाल के रखती हूँ। और ये वाला टच वुड की गिरता कम है, वरना बाकी तो सब बहुत ज़्यादा गिरता है। पापा जी नाश्ता दे दी, पापा जी, पापा जी आओ तनी। अब मैं जा रही हूँ पापा जी को नाश्ता देने। पापा जी रोज़ पूजा पाठ करते करते 11, साढ़े 11, 12 बजे नाश्ता करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो जो लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड कमेंट कर रहे थे, वो चीज़ मैंने आंसर दे दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो ना कि जिससे गलतफहमी हो, जिससे कि वो गलत मैसेज जाए मेरी ऑडियंस को, मैं वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग बोलते हैं, मैं उन सब चीज़ों को नहीं क्लियर करती। बस कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी ऑडियंस गलत वे में ले रहे हैं, ये मेरी ऑडियंस को सच पता होना चाहिए, तो मैं वो चीज़ क्लियर करती हूँ। और ये मेरी सोच है, ये मेरी मतलब मेरे संस्कार बोल लो, मेरा है। हो सकता है आपका अलग हो सकता है आपकी मेरी सोच एक जैसी ना हो, क्योंकि इस दुनिया में मुझे लगता है एक हस्बैंड वाइफ का किसी का भी सोच एक दूसरे से नहीं मिलता है। सबकी सोच अलग होती है, सबका रहन सहन अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है, सबका पहनने का तरीका अलग होता है, हर चीज़ सबका अलग होता है। हम किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जहाँ कंपेयर करने लग गए अगर आप, तो वहाँ ही जो सिचुएशन है, रिलेशन है, वो चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। बट आजकल ना लोग कर देते हैं कंपेयर। जैसे कि आप लोग, अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो में एक साड़ी पहनी थी, सेम साड़ी किट्टो ने पहनी थी, तो किट्टो और मुझे लगे लोग कंपेयर करने कि अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये साड़ी तुम पे अच्छी नहीं लग रही है, किट्टो पे अच्छी लग रही है, कुछ लोग कहते हैं किट्टो पे अच्छी नहीं लग रही तुम पे। तो वो कंपेयर जो आप करने लग जाते हो ना, तो फिर उससे मेरे मन में भी कुछ चीज़ें आएंगी, फिर किट्टो के मन में भी चीज़ें आएंगी, तो उससे ना रिलेशन थोड़े से ख़राब होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपके सिर्फ एक कॉमेंट से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो वो एक कॉमेंट आप थोड़ा सा सोच समझ के अगर करेंगे ना, तो उससे रिलेशंस हमारे नहीं ख़राब होंगे। क्योंकि आप तो सिर्फ आते हैं, एक चीज़ कह के चले जाते हैं, बट उसको ना हम लोग माइंड में लेके सोचने लग जाते हैं, फिर चीज़ें उससे ख़राब होती हैं। जैसे कि आप देखना, वो साड़ी जो मैंने पहनी है, मेरी और किट्टो, क्या मेरी, किट्टो, अभिक्षा अब और कोमल सोनी जी हैं, कितने लोगों ने वो सेम सिमिलर साड़ी पहनी हुई है। लेकिन आप हम सबको एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम ख़राब लग रही हो, तुम ये ऐसे नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो कि अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, बट जो कंपेयर करके आप बोलते हो ना, तो उससे हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो वो प्लीज़ मत किया कीजिए। एंड दूसरी चीज़, हम सेम फील्ड में हैं, सेम इंस्टा पे हैं, वहाँ पे हमारा कोलैबोरेशन का है, तो हमारे पास कई बार सिमिलर चीज़ें कोलैबोरेशंस के लिए आ जाती है, जो मैं भी पहनती हूँ, वो भी पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी कॉपी कर रहे हैं, मैं उनकी कॉपी कर रही हूँ, नहीं, वो शॉपिंग पेजेस वाले सेम भेज देते हैं, तो हम कभी कभी ऐसे सिमिलर हो जाती हैं चीज़ें। सो आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत दिनों बाद एक स्माइल फेस के साथ। जो लोग मेरी इस प्यारी सी स्माइल को मिस कर रहे थे, देख लो, मेरी स्माइल धीरे धीरे वापस आ जाएगी मेरे फेस पे। मैंने कहा ना कि जब कुछ ऐसा होता है मेरे पास, कि ऐसा कोई कंटेंट होता है कि हाँ आपके साथ ये शेयर करना है, ये शेयर करना है, ये शेयर करना है, तब मैं खुश रहती हूँ। जब नहीं होता है तो ऐसा ठीक है, चल रहा है, ऐसा वाला मेरा होता है। बाकी वीडियो का आप लोग खूब सारा प्यार देना, खूब सारा सपोर्ट करना। बाय।